Computer Science Class 11 Chapter number 8 Short Questions. First question है list out the products and services from the following items. अब items यहाँ पर आपको almost 10 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है. तो वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे. जो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है उसकी प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे और जो सर्विसेज की कैटेगरी में है उसकी सर्विसेज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इस पे है कंसल्टिंग. कंसल्टिंग जो है ये सर्विसेज की कैटेगरी में. अब इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हैं? बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टिंग, आईटी कंसल्टिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड एचआर कंसल्टिंग, ठीक है. सेकंड है बुक्स. बुक्स प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है. इसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, रेफरेंस बुक्स, कॉमिक्स, ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं. थर्ड है स्मार्टफोन. स्मार्टफोन की भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोबाइल डिवाइसेस, एसेसरीज, केसेस, चार्जर्स, एयरफोन्स, ऐप्स, ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं. फोर्थ पे आ जाता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन सर्विसेज की कैटेगरी में आता है. इवेंट कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन. फिफ्थ है हेल्थ केयर सर्विसेज. इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती है? मेडिकल कंसल्टेशन, सर्जरीज, डायग्नोस्टिक्स, थेरेपी, हॉस्पिटल केयर, नर्सिंग, मेंटल हेल्थ सर्विस एटसेट्रा. सिक्स पे है कार वॉश. कार वॉश भी सर्विसेज की कैटेगरी में आता है जैसे एक्सटीरियर वॉश, इंटीरियर वॉश, वैक्सिंग, डिटेलिंग, टायर क्लीनिंग. सेवन्थ पे है डिटर्जेंट. डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, मल्टीपर्पज़ क्लीनर्स, फैब्रिक सॉफ्टनर्स. एट पे है ओवरसीज ट्रैवलिंग. इसमें सर्विसेज हैं फ़्लाइट बुकिंग्स, होटल रिजर्वेशंस, गाइडेड टूर्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा सर्विसेज, ट्रैवल पैकेजेस. नाइन्थ पे केटरिंग है. केटरिंग में जो सर्विसेज हैं वो है फूड प्रिपरेशन, इवेंट केटरिंग, बफेट सर्विसेज, वेडिंग कैटरिंग, कॉरपोरेट कैटरिंग और बेवरेज सर्विसेज भी हैं. टेंथ पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. इसमें प्रोडक्ट्स हैं रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, एयर कंडीशनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, कॉफ़ी मेकर्स एंड आयरन्स. सेकेंड है वाई इज़ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट. वाई इज़ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट. इसकी काफ़ी सारे रीज़न है. फर्स्ट उसमें आ जाता है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस. कीप बिजनेसेस अहेड ऑफ competitors विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. सेकेंड इसमें है रेवेन्यू ग्रोथ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपन्स न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड इंक्रीजेस स्केल. थर्ड पे है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बूस्ट लॉयल्टी एंड अट्रैक्ट्स रिपीट बिजनेस. नेक्स्ट है ब्रांड रेपुटेशन, स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. नेक्स्ट है एडेप्टेशन एंड ट्रेंड्स, हेल्प्स बिजनेसेस स्टे रेलिवेंट एंड सस्टेनेबल. और लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रिड्यूसिंग रिस्क. नेक्स्ट हमने कुछ वेज बताए हैं कि उसमें अल्फ़ा प्रोटोटाइप और बीटा प्रोटोटाइप एक दूसरे से डिफरेंट हैं. एन अल्फ़ा प्रोटोटाइप एंड बीटा प्रोटोटाइप डिफर इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट उसमें है डेवलपमेंटल स्टेज. डेवलपमेंट स्टेज में अल्फ़ा प्रोटोटाइप जो है वो अर्ली वर्जन ऑफन इनकम्प्लीट यूज्ड फॉर इनिशियल टेस्टिंग एंड इंटरनल फीडबैक, जबकि बीटा प्रोटोटाइप में होता है कि मोर रिफाइंड वर्जन close to final product used for external testing and gathering feedback from a larger group. सेकेंड है पर्पस. ठीक है, इसमें अल्फ़ा और बीटा जो दोनों का पर्पस है वो किस तरह डिफर करता है. फोकसेस ऑन टेस्टिंग बेसिक फंक्शनैलिटी, ये अल्फ़ा प्रोटोटाइप का काम है. और बीटा प्रोटोटाइप का है यूजेबिलिटी, फोकसेस ऑन यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड बग फिक्सिंग बिफोर द फाइनल लॉन्च. थर्ड है टेस्टिंग ऑडियंस. मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 डिस्कस किए हैं, आप कोई से 2 to 3 चूज़ कर सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 ही हैं. इसमें अल्फ़ा प्रोटोटाइप की टेस्टिंग क्या है कि टेस्टेड बाय डेवलपर्स, इंजीनियर्स और स्मॉल इंटरनल टीम, जबकि बीटा प्रोटोटाइप में है टेस्टेड बाय सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स और कस्टमर्स. फीचर्स इस तरह डिफ़र करते हैं. अल्फ़ा प्रोटोटाइप में मे हैव मिसिंग फीचर्स और रफ डिज़ाइन, जबकि बीटा प्रोटोटाइप है इंक्लूडेड most features with fewer bugs and more polished design. Thank you.